चैप्टर 7 ग्राफ आलेख एक्सरसाइज नंबर 1 प्रश्न क्रमांक 6। एक ज्ञान पत्रिका में छपे लेख के अनुसार किसी स्थान विशेष पर रहने वाली चींटियों की चाल पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। यदि किसी स्थान पर रहने वाली चींटियों की चाल व उस स्थान के ताप के बीच के संबंध को समीकरण T-20/5 से प्रदर्शित किया गया हो, जहाँ T ताप सेंटीग्रेड में व 1 चाल सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, तब चींटियों की चाल T 25, 30, 35 तथा 40 अंश सेल्सियस रखते हुए तापमान व चाल में दर्शाने वाले संबंध को आलेख में प्रदर्शित कीजिए तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, एक्स अक्ष पर कौन सा आंकड़ा चुना? दूसरा, वाई अक्ष पर कौन सा आंकड़ा चुना? तीसरा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर आंकड़े दर्शाने के लिए आपने क्या पैमाना चुना? चौथा प्रश्न है, जहां चींटियों की चाल 2.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, उस स्थान का तापमान क्या है? प्रश्न 5, यदि तापमान 30 अंश सेल्सियस से 40 अंश सेल्सियस हो जाए तो चींटियों की चाल में कितना परिवर्तन होगा? हल दिया गया समीकरण T-20/5 T तापमान, चाल, तो तापमान 25, 30, 35, 40, चाल 1, 2, 3, 4, तो चाल हमने याद करते हुए लिखे हैं इस 25 T का मान 25 माइनस 20/5, 25 में 20 का माइनस करेंगे तो 5/5, 5 एकम 5, 1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार निकाले 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। माना पैमाना एक अक्ष में चाल 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, वाई अक्ष में समय T 10 अंश सेल्सियस = 1 सेंटीमीटर, 25/10 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, 30/10 3 सेंटीमीटर, 35/10 3.5 सेंटीमीटर, 40/10 = 4 सेंटीमीटर। पहला प्रश्न का आंसर, एक अक्ष पर चाल 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड आंकड़ा को चुना। दूसरा, वाई अक्ष पर तापमान T आंकड़ा को चुना। प्रश्न 3 का उत्तर है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर आंकड़े को दर्शाने के लिए पैमाना एक अक्ष में चाल 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, वाई अक्ष में 10 अंश सेल्सियस = 1 सेंटीमीटर। प्रश्न 4, जहां चींटियों की चाल h = 2.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो तापमान है h = T-20/5, तो h का मान दिया गया है 2.5 = T-20/5। त्रिया गुना करने पर 25 पंच 125, 0.1 अंक के बाद तो 12.5 T-20, पक्षांतर करने से 12.5 + 20 = T, 32.5 = 2। चौथा का आंसर। पांचवा, यदि तापमान 30 सेल्सियस से 40 अंश हो जाए तो चींटियों की चाल h = T-20/5, तो पहले 30 लेते हैं ताप, 30 - 20/5, 30 में 20 माइनस हो गया तो 10, 10/5, 5 एकम 5 दूनी 2 सेंटीमीटर
इसी प्रकार S40 का मान निकाले 40 माइनस 20/5, तो 20/5, 5 एकम 5 चौक, परिवर्तन 4 माइनस 2 सेंटीमीटर की परिवर्तन। इसका ग्राफ है इस प्रकार से, एक्स अक्ष और वाई अक्ष में लिया, चाल है 1 2 3 4 5 6 और समय है तापमान 10 20 30 40 50। तो यहाँ पे 125, तो ये यहाँ पे मिलेगा पॉइंट, दूसरा 230, तीसरा 335, चौथा 440। इस प्रकार से एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 8वां है, नीचे ए व बी 2 सारणियाँ दी गई है, उनमें प्रदर्शित राशियों के मध्य आलेख खींचिए और जांचिए कि क्या उनमें y2 माइनस y1/x2 माइनस x1 नियत है। सारणी ए, वृत्त की त्रिज्या 2 4 6 8 10, वृत्त की परिधि 4 पाई 8 पाई 12 पाई 16 पाई 20 पाई, x1 x2 x3 x4 x5, y1 y2 y3 y4 y5। सारणी बी, वृत्त की त्रिज्या 1 2 3 4 5, वृत्त का क्षेत्रफल a = πr² वर्ग सेंटीमीटर, पाई 4 पाई 9 पाई 16 पाई 25 पाई, x1 x2 x3 x4 x5, y1 y2 y3 y4 y5। सारणी ए के लिए मानक पैमाना, एक्स अक्ष में वृत्त की त्रिज्या r, 2 बड़ा खाना = 1 सेंटीमीटर, वाई अक्ष 4 पाई बड़ा खाना = 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस प्रकार से वृत्त की त्रिज्या एक्स अक्ष में, वाई अक्ष में वृत्त की परिधि, एक्स अक्ष में 0 2 4 6 8 10, 4 पाई 8 पाई 12 पाई 16 पाई 20 पाई। तो पहला 2 4 पाई पहला पॉइंट, दूसरा 4 8 पॉइंट, तीसरा 6 12 पाई, चौथा 8 16 पाई, चौथा 10 20। इस प्रकार से एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे y2 माइनस y1 का मान निकाले, 8 पाई माइनस 4 पाई बाई x2 का मान 4, x1 के मान 2, तो 4 पाई बाई 2, 2 एकम 2 दूने 2 पाई। इसी प्रकार y3 और y2 का मान निकालते हुए निकाला गया है। तो यहाँ पे इसका मान सेम है, तो यह नियत है। एक सारणी बी के लिए एक्स अक्ष में त्रिज्या एक खाना बराबर 1 सेंटीमीटर, वाई अक्ष में वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई = 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष में दर्शाया गया है। एक्स अक्ष में 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 12 13 तक, यहाँ पे पाई बाई 2 पाई मात्रक के रूप में, तो 0.5, 4 पाई बाई 2 पाई 2 सेंटीमीटर, 9 पाई बाई 2 पाई 4.5 सेंटीमीटर, 16 पाई 2 पाई = 8 सेंटीमीटर। ट्वेंटी 5 पाई 2 पाई = 12.5। इस प्रकार से एक वक्र रूप में रेखा प्राप्त होता है। तो इसमें y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 का मान निकाले, 4 पाई माइनस पाई बाई
2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 1। 9 दूसरा 9 पाई माइनस 4 पाई बाई 3, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 पाई बाई 1। तो यहाँ पे दोनों का मान अलग अलग है, अतः यह एक नियत रूप में नहीं है।